ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर आ जाता है जो हमारे सर के ऊपर से चला जाता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन में हम कई बार टॉपिक्स छोड़ भी देते हैं। अगर हम टॉपिक्स छोड़ते हैं तो हमारे टॉप करने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। क्या ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने भी आया है जो आपको बिल्कुल समझ ना आता हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखना, उससे आपकी क्लियरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कोई भी टॉपिक ना समझ आने की एक बहुत बड़ी वजह है बेस का क्लियर ना होना। मतलब जो भी टॉपिक है उसका बेस हमारा क्लियर ही नहीं है तो हमें टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर कोई भी मल्टीप्लाई सीखना चाहता है तो उसे पहले प्लस या माइनस आना चाहिए। अगर उसे प्लस माइनस नहीं आता है तो वो मल्टीप्लाई सीख ही नहीं सकता है। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ऐसे ही साइंस में अगर उसे केमिकल्स के बारे में नहीं पता है तो वो केमिकल रिएक्शन सही से नहीं बना पाएगा। इसी वजह से बेसिक्स का क्लियर करना, बेसिक टॉपिक्स का क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं है इंग्लिश के। इस चीज से बचने के लिए और हर टॉपिक को क्लियर समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान चीज कर सकते हैं। हमें जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उसके बेस को क्लियर करना। अगर हम उसके बेस को क्लियर करेंगे तो वो टॉपिक वाली प्रॉब्लम भी हमारी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जितना आपका पढ़ना जरूरी है उतना आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ही हमारे दिमाग में वो चीज बैठती है और आगे जाके हम एग्जाम्स में या किसी भी चीज में वो चीज लिख सकते हैं, वो चीज समझ के हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टॉप करने के बारे में तो भूल ही जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के 3 आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने टीचर्स से जाके पूछिए। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप अपने टीचर से पूछिए कि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो टॉपिक भी आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको टीचर से पूछने में शाइनेस फील होती है या कोई भी वजह है जिसकी वजह से आप टीचर से नहीं पूछना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है कि अपने पहली क्लास की बुक्स को उठा के देखिए। चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपनी पिछली क्लास की बुक्स को उठा के देखिए और उसके अंदर से टॉपिक को पकड़िए और उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी, जैसे आपके पास अगर बुक्स नहीं है और इस तरीके के मेथड में टाइम भी बहुत लगता है, तो आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं। अभी आप ये वीडियो भी YouTube पे देख रहे हैं तो आप बाकी जो भी आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी टॉपिक है उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप YouTube पे वो कॉन्सेप्ट डालिए और अपनी क्लास से एक छोटी क्लास का डालिए ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। अगर आप फिर भी उसमें प्रॉब्लम होती है, अगर छोटी क्लास की वीडियो में भी प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज चाहिए, तो आप पूरा टॉपिक उसे क्लियर कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगर आप बेस क्लियर करना चाहते हैं तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी, अगर आपने बेस क्लियर नहीं करा तो कुछ भी हो जाए आपको वो टॉपिक समझ नहीं आने वाला। अगर आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ पढ़िए और रोज़ एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए ताकि आप जब तक एग्जाम आए तब तक आपके बहुत सारे मोस्टली टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने ये कर लिया ना तो टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सीरीज में लेकर आई हूँ स्टडी टिप्स फ्राइडे। इसके अंदर मैं हर फ्राइडे को एक वीडियो डालूंगी जो आपको टॉप करने में मदद करेगी। ऐसे ऐसे टिप्स डालूंगी जिसकी मदद से आप इस साल क्लास में जरूर टॉप करेंगे। अगर आपने पूरी तरीके से इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आप सबको पता है कैसे। और अगर आप पहले से ही टॉपर्स हैं तो इन वीडियो से आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि आप हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।